ऑफिस स्टाफ सैलरीज। अच्छा बेटे, ये एक क्विक रिवीजन है आपकी, क्योंकि फ्रेश आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको आप क्विक रिवीजन के तौर पे बातों को समझिए, लेकिन अगर क्लियर नहीं होती तो आप जरूर पूछिएगा। ऑफिस स्टाफ सैलरीज आपकी 50,000 पर मंथ के हिसाब से पे की जाती हैं। अगर 50,000 पर मंथ है तो आपकी एक साल की अकाउंटिंग क्या कहेगी? जी बेटा, अगर आपकी 50,000 पर मंथ है तो एक साल की क्या बनेगी बेटे जी? 6 लाख। और आपने अगर 10 महीने को पे किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपने 5 लाख पे किया, ठीक है। तो जो 5 लाख आपने पे किया उसके लिए आप कैश को क्रेडिट करेंगे और बाकी का 2 महीने आपका पेएबल लायबिलिटी बन जाएगा। अब यहां पर भी एक बात ये आती है कि अगर जूनियर अकाउंटेंट कैश को सिर्फ अकाउंट फॉर करता है, एक्सपेंस को 5 लाख डेबिट और कैश 5 लाख क्रेडिट, तो इसका मतलब है आप बीइंग सीनियर अकाउंटेंट उसको एडजस्ट करेंगे 1 लाख रुपए से 2 महीनों के सैलरी एक्सपेंस से इस सैलरी को मजीद डेबिट करेंगे और पेएबल को एक्रूड लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट करेंगे। एम आई राइट? यस। उसके बाद बात आती है सेलिंग प्राइस इज 2000 पर यूनिट। अ कस्टमर पेज फॉर 100 यूनिट्स of which 90 units were sold during the year, whereas remaining 10 units will be sold in the next year। इसका मतलब है कि आपने 10 यूनिट्स के पैसे एडवांस में रिसीव किए। ऐसे ही है बेटा, आपने तो 100 यूनिट के पैसे रिसीव किए ना, लेकिन इनकम आप जितनी यूनिट्स बेचे हैं उसको आप कहेंगे कि ये आपकी इनकम अर्न है। ऐसा ही है? yes, बाकी जो आपने 10 यूनिट्स ज्यादा रिसीव कर लिए उसको आप क्या कहेंगे कि आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है वो आपकी लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड इनकम उसे कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 2000 पर यूनिट है और इस सेलिंग प्राइस को आपने कस्टमर ने पे किया 10 यूनिट्स के लिए, लेकिन आपने उसको सेल किए 15 यूनिट्स, आप उसको 15 यूनिट्स बेचेंगे। अब कस्टमर पे कर रहा है आपको 10 यूनिट्स का, तो आपने कैश रिसीव किया 10 यूनिट्स, ठीक है। 200 इंटू 10 मीन्स आपने जब सेल 15 यूनिट करने हैं तो आपने अर्न तो 15 यूनिट का कर लेना इनकम। ठीक बात? मीन्स 5 यूनिट आपके रिसीवेबल हैं। 5 यूनिट्स इंटू 2000, ये अमाउंट आपकी रिसीवेबल है। जान बात समझ में आती है? तो आपने जो बातें पढ़ी यहाँ पर अभी क्विक रिवीजन के तौर पर, वो 4 बातें हैं। 2 का ताल्लुक एक्सपेंस के साथ है, एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और 2 का ताल्लुक इनकम के साथ है, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। जो एक्रूड एक्सपेंस हैं वो लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स हैं, एक्रूड इनकम एसेट्स हैं, प्री रिसीव्ड या अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी।
ठीक है बेटे जी, ऑलराइट।